परम पूजनीय परम वंदनीय सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। सांचे दरबार की जय। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में हमें बैठने का सौभाग्य मिला और महाराज जी ने उस दिन जीवन की अबूझ पहेली को हम सभी के समक्ष समझाते हुए एक बहुत सुंदर भजन गुनगुनाया। उस भजन के बोल आज के समय के लिए एक बहुत गहरा चिंतन और एक चेतावनी अपने भीतर संजोए हुए थे। आइए क्यों ना हम आज मिलकर के उस भजन को पुनः दोहराते हैं, उसे सुनते हैं और जानते हैं कि ये जीवन है क्या। वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना ना सके हम, उनको विवेकी नहीं कहते हम, उनको विवेकी नहीं कहते। जो सतपथ को अपना ना सके वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसके नाम के आगे उसकी बर्थ डेट यानी जिस तिथि में उसने जन्म लिया और जिस तिथि में वो इस संसार से गया, अर्थात उसके मरने की तिथि, उसकी मृत्यु की तिथि, ये दोनों ही लिखी जाती हैं और दोनों को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है। महाराज श्री ने इतना कहकर के पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि कौन सी तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, मनुष्य के जन्म लेने की या फिर उसकी मृत्यु की? महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, अगर गौर किया होगा कभी तो इन दोनों तिथियों के बीच में एक डैश होता है। बस सारा महत्व इस डैश का ही है, सारा महत्व इस अंतराल का ही है। It does not matter that how many years you live. What matters more is how you live those years. ये मायने नहीं रखता कि आप कितना लंबा जीवन जिए, बल्कि मायने ये रखता है आप जितना जिए, आप कैसे जिए। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एक शोध किया। उन्होंने बंदरों की 3 प्रजातियों पर यह शोध किया, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगुटान। उन्होंने तीनों के पिंजरों में एक एक पेचकस रख दिया। अब उन्होंने देखा कि इन तीनों की प्रतिक्रिया उस पेचकस को लेकर अलग अलग थी। गोरिल्ला, पहले उसने पेचकस को देखा नहीं, लेकिन जब उसका पैर उस पेचकस पर पड़ा तो उसने उसे अनजान वस्तु समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब चिंपैंजी ने उस पेचकस को देखा तो उसने उत्सुकतावश उसे उठाया, उसे घुमाया, उससे खेला, यानी उससे वो हर कार्य किया सिवाय उसके असल उपयोग के। पर जब ओरंगुटान ने उस पेचकस को पहले तो बड़े ध्यान से देखा, उसे समझा, उसे परखा, एंड टू द अटर सरप्राइज ऑफ द साइंटिस्ट्स, हैरान रह गए वो साइंटिस्ट्स ये देखकर कि अगली ही शाम वो अपने
पिंजरे के सारे पेंच खोल करके आजाद हो चुका था। जी हाँ सज्जनों, ये एक एक्सपेरिमेंट हमारे जीवन को बहुत गहरा संदेश दे रहा है। वो क्या? आज इंसान अपनी बनाई हुई धारणाओं में, विषय विकारों में, वासनाओं के पिंजरों में तो कैद ही तो है। जहां ये पेचकस एक आध्यात्मिक युक्ति है जिसका प्रयोग करके वो अपने जीवन के जंजालों से मुक्त हो सकता है, वो फ्री हो सकता है। अब ये निर्भर हम पर करता है कि हम इस युक्ति का उपयोग गोरिल्ला की तरह उसे नजरअंदाज करके करें, या फिर चिंपैंजी की तरह इस युक्ति को मात्र मनोरंजन का साधन समझ लें, या फिर ओरांगुटान की तरह हम इस आध्यात्मिक युक्ति का पूरा लाभ उठाते हुए, उपयोग करते हुए इससे अपने जीवन को मुक्त कर लें, सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त कर लें। ये पूरी तरह से हम पर ही निर्भर करता है सज्जनों।